हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे कि देखो, आज की जो एक्सरसाइज है 4.2 एम एल अग्रवाल। अच्छा, ये किस पर बेस्ड है? ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, डिटर्मिनेंट्स की। जो वीडियो हमने बनाई है वो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, देख लेना वो वीडियो। उस वीडियोस पर ही, मतलब उस प्रॉपर्टीज पर ही एक्सरसाइज बेस्ड है। 4.2 एक्सरसाइज जो एम एल अग्रवाल में है। अच्छा, ये क्वेश्चंस करने हैं क्या? नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि ये उन प्रॉपर्टीज से होंगे जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। मैट्रिसेस में एक टॉपिक था एलिमेंट्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये एक टॉपिक था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये जो प्रोसीजर है ना कि C3 माइनस C2, और ये सब हम यहां पर सीख के आते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में। तो ये हमने जब नहीं सीखा तो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता। तो हमने ये नहीं करना और ना एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी हमने नहीं करना। ठीक है ना? ये सिर्फ क्वेश्चन इस वजह से लगाया है आपको बताने के लिए कि ये क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये हमारे सिलेबस से रिड्यूस है। आगे के क्या करना है? ये करने हैं क्वेश्चंस। अब ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलें सॉल्व करते हैं इसको एक एक करके। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब क्या है कि 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करके दिया हुआ है। कितना? -5। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करें, हमारे पास मैट्रिक्स तो है ही नहीं है कि 3 की पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाएं फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें। नहीं है तो क्या करें? प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज होगा। ये क्या है? ए के का मतलब एक स्केलर है। यहां पर के देखो क्या है, ये रहा 3। ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। ये प्रॉपर्टी लगा देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर इसके हिसाब से लगाएं तो k की पावर n, k क्या है? 3 की पावर n मतलब ये ऑर्डर। ऑर्डर यहां पर 2 × 2 4 मत कर देना। ऑर्डर का मतलब यहां पर 2 by 2 की मैट्रिक्स का मतलब 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये कहने का मतलब है। तो n की जगह पर सिर्फ 2 आएगा और साथ में मल्टीप्लाई करनी है इस मैट्रिक्स की, यानी कि यहां पर जो हमें वैल्यू गिवन है मल्टीप्लाई में -5। तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई में -5 और इक्वल टू में -45। तो हमने ये क्या किया, बस ये आंसर आ गया, हो गया सॉल्व। प्रॉपर्टी का यूज किया है ना। बिना प्रॉपर्टी के यूज से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, और वही हमें सॉल्व करना है, यही हमें सीखना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वो भी इसी की तरह है। यहां पर डिस्कस करते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर इस बार दिया है 3, यानी कि 3 by 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और वही है मैट्रिक्स हमें फाइंड करके दिया, उसका डिटर्मिनेंट 4। देन राइट द वैल्यू ऑफ 2a। 2a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसका मतलब 2 की पावर n करना है। n क्या होगा? ऑर्डर क्या है? 3 by 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई में क्या, जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें गिवन है 4। तो ये आ जाएगा 8 × 4 यानी कि 32। इसका आंसर हो जाएगा। बस क्या हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी से यूज किया है हमने। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने जब पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बनते हैं। देखो, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑर्डर का मतलब यहां पर देख लो कि अगर 2 by 2 ऑर्डर लिखा है तो 4 नहीं करना, सिर्फ 2 लिखना है। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नेक्स्ट भी इस पर ही बेस्ड है। देखो, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है नेक्स्ट भी। अब देख रहे हो, अब समझ पा रहे हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टी। क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर देख लो इसी पर ही बन रहे हैं, तभी ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करें तो हमें पता है, यहां से सिंपल अगर हम कंपैरिजन करें तो k की वैल्यू -5 दे रहा है, वो यहां पर पुट करेंगे -5। अच्छा, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर यहां पर बोला हुआ है 3 ऑर्डर, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3 ऑर्डर की है, वो यहां पर पुट कर देंगे n की जगह पर। और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? -2। -2 इसको सॉल्व करेंगे तो -5 की पावर 3 -125 इनटू में -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 250। 250 बस सॉल्व हो गया और ये आंसर हो गया। अच्छा, 8th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें?
8th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एंड ये हमें कंडीशन दी हुई है। अच्छा, यहां से के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका अगर हम कंपैरिजन करें और फॉर्मूला लगाएं तो यहां से हमें पता है कि ये हो जाएगा 3 की पावर n, यानी कि ऑर्डर क्या है? 3 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और साथ में ये। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं इसके साथ तो मुझे यहां से k की वैल्यू पता लग रही है क्या? k की वैल्यू कितनी है? 27। बस यही तो फाइंड करना है हमें, k की वैल्यू तो फाइंड करनी है हमें। यहां से हमने क्या किया कि इस पर हमने यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, तो इस वाली प्रॉपर्टी की जगह पर हमने ये ओपन कर दिया, यानी कि स्केलर की पावर ऑर्डर और साथ में मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू में ये हमें गिवन था, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। दोनों को कंपैरिजन करवाया तो k की वैल्यू 27 आ गई। ये क्लियर है क्वेश्चन? आगे चलें। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है? अच्छा, 9th क्वेश्चन को सॉल्व करें क्या? 9th क्वेश्चन में भी मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, क्या कि अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा हमेशा ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट से। प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, ठीक है, कि प्रॉपर्टी मैंने ये लिखवाई है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं वो हमेशा उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल देता है, ये प्रॉपर्टी कहती है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ट्रांसपोज का मतलब ऊपर टी कर दो छोटा सा या डैश लगा दो, एक ही बात होती है। अच्छा, एक ये प्रॉपर्टी पड़ी थी कि अगर ए बी का डिटर्मिनेंट है तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये सब कहां पढ़ा है? ये लास्ट वीडियो में जब प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी ना, वहां पर ये सब हमने पढ़ा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी ये कहती है और प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी है। यहां पर दो प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है एक ही क्वेश्चन में। पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, उसके बाद यहां पर ये बोला है कि ए डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज, मतलब जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहां से अगर हम करें तो इसकी जगह पर हम यही लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि बात एक ही है। और इसको हम क्या लिखें? अच्छा, इसकी वैल्यू भी गिवन है, बिल्कुल वैल्यू गिवन है, 25 आंसर आ जाएगा इसका, बस खत्म। तो यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 25। यही तो पूछा था, यही हमने फाइंड कर दिया कि ए हमें दिया है 5 और ए ट्रांसपोज भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम आती है, 25 आ गया। आगे चले नेक्स्ट। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग दिस, राइट द वैल्यू ऑफ दिस। क्या? अगर हमें ए ट्रांसपोज आई दिया हुआ है, आई मतलब यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है, वो कह रहा है उसकी वैल्यू निकालो। अच्छा, अगर मैं यहां पर डिटर्मिनेंट कर दूं दोनों जगह तो मैं ये कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें मैं ये कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? ये प्रॉपर्टी की हेल्प से हो रहा है, ये प्रॉपर्टी की हेल्प से हो रहा है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको यही लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि अभी मैंने लास्ट इसमें बताया है कि ये दोनों सेम बात है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ये कहती है, हम नहीं कह रहे हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, ये कहां लिखा है? ये भी प्रॉपर्टी में लिखा है। तो इन दोनों की अगर मतलब अगर डिटर्मिनेंट ये और ये सेम है ना, तो इसका मतलब स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +-1, 1 नहीं +-1। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। और यही पूछा है इसमें कि राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने सॉल्व कर दिया, +-1 आएगा, खाली 1 नहीं आएगा, ये गलती नहीं करनी। लास्ट क्वेश्चन है 11th। ए मैट्रिक्स हमें ये दी है एंड दिस इक्वल टू दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें ये गिवन है। अच्छा, इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी? कि अगर ये हमें ऐसे गिवन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर बाहर आ जाएगी, ऑर्डर मतलब ये पावर है, ए मैट्रिक्स की पावर हो रही है तो वो पावर बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब इसको हमने ऐसे लिख दिया, और ये किसका क्यूब रूट होगा?
किसका क्यूब होगा? ये 5 का होगा, क्योंकि 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 125 आता है। तो ये आ गई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। अब ए हमें दिया हुआ है ये, ए हमें दिया हुआ है ये, तो अगर ए मैट्रिक्स हम वैसे निकालें इसके हिसाब से जो हमें दिया है, तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और यहां से ये 5 के इक्वल है। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3। फिर वही कह रहा हूं, गलती मत करना, 3 नहीं आएगा, +-3 आएगा। ठीक है ना? जब तक क्वेश्चन में कुछ बोला ना जाए कि ये इंटीजर है या रियल नंबर है या नेचुरल नंबर है, ऐसा कुछ ना बोला जाए, तो x की वैल्यू +-3 रहेगी, क्योंकि स्क्वायर वहां जाते ही रूट लगेगा और प्लस माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, और इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है ना? 4.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। जो क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस करे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं। ठीक है जी, तो क्या करना है आपको? वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है, प्रॉपर्टीज पर डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अराउंड 50 मिनट्स की वीडियो है। ठीक है ना? तो उसको जरूर देखना है, तभी ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर।